जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रथम का पाठ 14 अकबरी लोटा। ठीक है ना, ये पाठ 14 है आपका अकबरी लोटा। इसके लेखक, इसके रचयिता अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। इसके लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पाठ के बारे में बता देती हूँ कि अकबरी लोटा ये जो कहानी है, एक काल्पनिक कहानी का सहारा लिया है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने। इस कहानी में एक काल्पनिक कहानी का सहारा लिया है, काल्पनिक कहानी बनाई है। इसमें पात्र हैं, एक लाला झाऊलाल हैं, एक उनकी पत्नी है, एक अंग्रेज अफसर है और एक उनके मित्र हैं पंडित बिलवासी मिश्र। तो ये 4 पात्र हैं इस कहानी में और ये बहुत ही रोचक ढंग से इन्होंने ये कहानी बताई है। इसमें एक लोटा है, उस लोटे को किस तरह से बिलवासी जी ने ऐतिहासिक लोटा बताकर और अंग्रेजों के संग्रहालय में पहुंचा दिया था। एक अंग्रेज था, उसके संग्रहालय में, मैंने उसके म्यूज़ियम में पहुंचा दिया था उस लोटे को। तो ये बहुत ही हंसाने वाली एक कहानी है, गुदगुदाती है। तो अकबरी लोटा, आइए शुरू करते हैं। पाठ 14। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। तो कह रहे हैं कि लाला झाऊलाल नाम के एक व्यक्ति हैं, तो वो क्या करते थे, वो काशी जगह तो आपने देखी है, काशी बनारस है ना, तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो काशी में ठठेरी बाज़ार मतलब बर्तनों का बाज़ार था, ठीक है, जहाँ पर पुराने बर्तन मिलते हैं, उनको ठीक भी किया जाता है, तो उसे ठठेरी बाज़ार कहते हैं। तो काशी में एक ठठेरी बाज़ार था, उसी बाज़ार में उनका मकान था और ऊपर उनका मकान था, नीचे उनकी दुकानें थी और वहाँ से 100 रुपये महीने के उस दुकान का किराया आता था उनके पास। और वो अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, लेकिन उनने एक साथ 250 रुपये, है ना, 250 रुपीज़ जो होते हैं, 250 रुपये एक साथ उन्होंने कभी नहीं देखे थे। मतलब आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे, मैंने देखे नहीं थे उन्होंने कभी। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग की पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि 250 रुपये एक दिन उनकी पत्नी ने मांगे उनसे, किसी काम के लिए चाहिए होंगे उन्हें, तो उन्हें मतलब वो घबरा गए एकदम से ही, और दिल उनका मन जो है बैठ गया कि अब मैं 250 रुपये एकदम से कहाँ से ला के दूँगा। तो उनकी पत्नी उनको देखकर समझ गई, उनकी दशा को देखकर, और कहने लगी, डरिए मत, अगर आपके पास नहीं है, आप देने में असमर्थ हैं, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। ठीक है ना। तो अब वो कह रही हैं कि 250 रुपये जो है, लाला झाऊलाल कह रहे हैं कि 250 रुपये अपने भाई से मत मांगो, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जन्म में, इसी ज़िंदगी में चाहिए। तो इसी ज़िंदगी में चाहिए इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि इससे पहले भी कोई चीज़ उन्होंने मांगी होगी अपने पति से, तो वो दे नहीं पाए होंगे। तो वो कह रही हैं कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, मैंने जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसी बीच मुझे ये पैसे चाहिए। अजी इसी सप्ताह ले लेना। तो सप्ताह में आपको पता है 7 दिन होते हैं, तो वो कह रही कि सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो अब उनकी पत्नी कह रही है कि सप्ताह से आपका मतलब क्या है कि 7 दिन में या 7 सालों में दोगे आप मुझे 250 रुपये? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। ठीक है ना। तो लाला झाऊलाल ने उनसे कहा अपनी पत्नी से कि आज से 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों-त्यों यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 4 दिन बीत गए, चौथा दिन चल रहा है। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी शाख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सकें तो अपने मन में वह क्या सोचेगी।
ठीक है ना। वो मतलब मन ही मन सोच रहे हैं, लाला झाऊलाल जी अपने मन ही मन में सोच रहे हैं। चौथा दिन था और 4 दिन मतलब ज्यों त्यों में ही यूं ही बीत गए और 5वां दिन था, है ना। 4 दिन बीत चुके थे, 5वां दिन था और अब वो सोच में पड़े हुए हैं कि मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि मैंने वादा तो कर दिया है कि मैं 7 दिन में दूंगा, लेकिन मैं नहीं दे पाया। तो वो इसी सोच में पड़े हुए हैं। उनकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, मतलब अपनी पत्नी की नज़रों में मेरा क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे कि अपने बारे में वो बहुत सारी कहानियाँ अपनी पत्नी को सुना चुके थे, अपने मतलब बढ़ाई करने के उसमें। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। अपनी पत्नी के लिए सोच रहे हैं कि वो अगर मैं पैसे ना दे पाया तो मैं अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि अब मुझे भागना पड़ रहा है, पैसे नहीं है मेरे पास। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। ठीक है ना। तो चौथा दिन में शाम के टाइम वो सोच रहे थे इस बात को। 5वें दिन फिर घबरा गए जब, और पंडित बिलवासी मिश्र उनके मित्र थे। ठीक है। तो उन्हें अपनी विपदा मतलब अपने दुख जो है सुनाया। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश थे। अब क्या था कि संयोग ऐसा था कि बिलवासी जी के पास भी उस समय बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, खुश थे मतलब खाली थे वो भी। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। ठीक है। अब 6ठे दिन आने का वादा किया उन्होंने। 5वें दिन की बात है और कहा कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं किसी आस पड़ोस से मांग कर लाता हूँ और कल शाम के टाइम आप तुमसे आकर तुम्हारे मकान पे मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। अब शाम हो गई थी अगले दिन की और हफ्ते का आखिरी दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी के से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उसकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अब क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि अब सोच रहे हैं मन में कि अगर अंतिम दिन आने कल है और मैं नहीं पैसे दे पाया 250 रुपये, तो मेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, और ना पैसे ना दे पाने के कारण कहीं उनकी पत्नी उन्हें डामल फांसी न दे। डामल फांसी का मतलब होता है बेटा कि आजीवन कारावास, के मतलब सज़ा सुनाना, कि कहीं उनकी पत्नी जो है दंड ना दे दे, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा ना सुना दे। तो वो सोच ही रहे हैं और कि अगर वो मुस्कुरा दी कि बताओ तुम्हारे पास 250 रुपये भी नहीं है, तुम मुझे नहीं दे पाए, और ज़रा सी अगर हंस देगी तो उसकी वो जो मुस्कुराहट है, वो हंसी है, उसकी कल्पना से ही उनके अंदर मरोड़ पैदा हो गया। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि कैसा मतलब वो दृश्य होगा, मंजर होगा जब वो अगर ऐसा कहकर हंसेगी, तो वो मरोड़ पैदा हो रहा उनके अंदर। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो। अब फिर ये सोच रहे हैं कि बिलवासी मिश्र ने कहा था कल शाम को आऊँगा, अगर नहीं आया तो, या ठीक है ना, यहाँ तक शाम, वही शाम ये हो गया। अगले दिन का हफ्ता ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हेकड़ी निकल जाएगी, है ना। तो झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। ये आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, और यदि ना आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सके तो फिर क्या होगा। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से, वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। ठीक है ना। तो वो क्या है, अभी ये सोचते सोचते वो छत की मुंडेर मतलब छत के किनारे पर घूम रहे थे, टहल रहे थे, और उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने नौकर से आवाज़ लगा के कहा पानी ला दो। तो नौकर नहीं था, तो उनकी पत्नी ही पानी लेकर गई और गिलास ले जाना भूल गई, और लोटा ऐसा ले गई जो उन्हें झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो लोटा।
अब क्या करते हैं कि वो उसे उसकी सूरत ऐसी बता रहे थे कि उसकी गढ़न, उसकी बनावट ऐसी थी लोटे की कि डमरू के जैसा दिख रहा था। डमरू बाप जो उसका डमरू और माँ चिलम रही हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेढंगी सूरत का वो लोटा था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा, ठीक है ना। तो अब वो मतलब ये लेखक जो हैं वो कह रहे हैं इस चीज़ को कि उन्होंने लोटा ले लिया। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि मतलब लोटे में पानी दिया है पत्नी ने, तो उन्होंने ले लिया है कि ये भी गनीमत है कि लोटे में दे रही है पानी, और अगर अभी मैं कुछ कह देता हूँ, डांटता हूँ, तो क्या कहीं मुझे बाल्टी में, थाली की जगह बाल्टी में ना भोजन दे दे। अगर दे दिया उसने बाल्टी में भोजन तो क्या करूँगा, ठीक है ना। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। अब उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था लोटे को देखकर, लेकिन फिर भी वो गुस्से को भी शांत करके अपने और पानी को पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, ठीक है ना। तो अब ये इसमें लेखक जो हैं कह रहे हैं कि अब लाला जी ने पानी पी लिया अपना गुस्से को शांत करके, और पानी पीने ही लगे थे, छत की मुंडेर माने छत के किनारे पर खड़े होकर पानी पी रहे थे। तो अब वो कह रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग थे, जो पहले लोग थे, अभी भी हमें कहा जाता है कि पानी जो है खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, और सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए। सो रहे हैं, सोते सोते मतलब पानी नहीं पीना चाहिए। और कहीं से दौड़ कर आए हैं तो तब भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हम दौड़ते हैं तो हाँफने लगते हैं, हाँफते हाँफते हमें पानी नहीं पीना चाहिए ना। तो कह रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने नियम बनाए थे पानी के संबंध में। अब पता नहीं उन्होंने छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीने का कोई नियम बनाया भी था या नहीं बनाया था, या इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ कहा है या नहीं कहा है, तो ये अभी समझ से बाहर है ना। तो लाला झाऊलाल मुश्किल से दो एक घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अब क्या हुआ कि जब छत के किनारे पर खड़े होकर पानी पी रहे थे तो 2 घूंट पिए होंगे पानी उन्होंने, और हाथ हिला और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, ठीक है ना। वो लोटा क्या दाएं देखा ना बाएं, मतलब अब लोटा है वो थोड़ा ना दाएं बाएं देखेगा, अब वो तो सीधा नीचे को गिरेगा। और अपने वेग मतलब गति में उल्का कहते हैं जब तारा टूटता है ना तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, कई अगर आपने देखा हो तो यूँ कह रहे हैं कि उल्का को भी ले जाता हुआ, माने उल्का से भी तेज वो आंखों से ओझल हो गया। लोटा जो है नीचे की तरफ इतनी तेज़ी से गिरा कि तारे को भी ले जाता हुआ, तारा टूटता है जो, उसकी भी तेज़ी से ज़्यादा तेज नीचे को गिरा। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो वो सोच रहे हैं कि न्यूटन ने दिया था ना गुरुत्वाकर्षण का नियम, बताया था कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, तो कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर की तरफ भी फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है, नीचे की तरफ पृथ्वी उसे खींच लेती है। तो वो कह रहे हैं कि न्यूटन नाम का एक खुराफाती व्यक्ति था, शरारती व्यक्ति था, जिसने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नामक एक चीज़ ईजाद की थी, मैंने उसकी खोज की थी। ईजाद करना मतलब खोज करना, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि अब कहना ना होगा कि इस समय लोटे के पक्ष में वो आकर्षण शक्ति थी, ठीक है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, क्योंकि बिल्कुल सुन्न हो गए थे वो खड़े खड़े वहाँ पर, और कि लोटा हाथ से छूट गया, पता नहीं किसके ऊपर गिरेगा, तो वो एकदम सुन्न हो गए। काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। 3 मंजिल से लोटा गिरा था, और चलती हुई गली मतलब उसमें गली में कोई ना कोई नीचे चलता फिरता ही रहता था, और बाजार था वहाँ पर, ठीक है ना, नीचे गली में, तो कि कोई ना कोई जाता ही रहता है, और भरा हुआ लोटा पानी का नीचे गिर रहा है,
और लोटा भी भारी है, पानी है ऊपर से उसमें, तो वो ज़रूर किसी न किसी को चोट पहुंचाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई हंसी की बात नहीं थी। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। तो ये कह रहे हैं कि पता नहीं ये लोटा वहाँ पर, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ ज़्यादा रहते थे, तो अंग्रेज़ कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के किस अधिकारी के ऊपर जाकर गिरेगा, काशी का ये संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। ठीक है ना, ऐसा ही हुआ जैसा वो सोच रहे थे, और बहुत हल्ला उठा मोहल्ले गली में, और भारी भीड़ जो है, बहुत लोग जो हैं उनके आंगन में आ चुके थे। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो नक-शिख से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। ठीक है ना, अब समझ गए आपके। सबसे आगे जो था वो भीड़ थी, भीड़ में सबसे आगे जो कौन था, एक अंग्रेज था। प्रधान पात्र मतलब प्रधान, सबसे आगे जो था वो कौन था, एक अंग्रेज था, और वो नक-शिख से मतलब नाखून से लेकर ऊपर सिर तक पूरा भीगा हुआ था, और अपने एक पैर को दूसरे हाथ से सहला रहा था, और एक पैर पर ही नाच रहा था। एक पैर मतलब ऊपर उठाया हुआ था और सहला रहा था उसे, मतलब ऐसे ऐसे रगड़ रहा था पैर को, और दूसरे पैर पर नाच रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया कि अपराधी लोटा मतलब वही ऊपर से गिरा था जो लोटा, और उस अंग्रेज के पैरों के पास पड़ा हुआ है। तो उसे देखकर वो स्थिति को समझ गए लाला झाऊलाल जी। गिरने की पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान बोलते हैं जो, जब धूप आती है दुकान में तो बाहर एक कपड़ा सा टांग दिया जाता है ना धूप से बचने के लिए, तो साइबान कहते हैं, या छप्पर डाल देते हैं आगे जिससे धूप अंदर ना आए। तो धूप बारिश जो भी है वो दुकान के अंदर ना आए, तो दुकान के साइबान से टकराया, उस छप्पर से टकराया, और वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने संगोपान स्नान कराया। ठीक है ना, जो लोटा पहले वहाँ टकराया साइबान से, फिर क्या हुआ कि दुकान पर जो अंग्रेज खड़ा था उसको संगोपान मतलब पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक भिगा दिया, स्नान कराया, और फिर उस दुकान पर, ये तो बता दिया मैंने, खड़े अंग्रेज को संगोपान स्नान कराया, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। ठीक है ना, और उसके बूट माने जूते के ऊपर आकर गिर गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया, माने बोलता ही गया, मुंह को खोलकर मतलब बोलना शुरू किया, और बोलता ही गया। अंग्रेज जो है, जब उसे पता चला कि ये लोटा इनका ही है, इनके हाथ से गिरा है, तो वो उन्होंने मुंह खोला और बोलते गए, मतलब कुछ कहते गए। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, माने कि अंग्रेजी में गालियाँ जो हैं इतनी बड़ी पुस्तक है गालियों की, ये लाला झाऊलाल को आज ही पता चला कि अंग्रेज जो है अंग्रेजी में गालियाँ ही देता जा रहा था उन्हें, झाऊलाल को। इस समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। अब बिलवासी मिश्र ने कहा था ना कि छठे दिन में शाम को पैसे ले आऊँगा, तो वो भीड़ को चीरते हुए मतलब भीड़ को हटाते हुए आगे आए आंगन में आते। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया, सारी भीड़ को घर से बाहर निकाल दिया और अंग्रेज को छोड़ दिया बस, और सबको घर से बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। ठीक है ना, तो अब अंग्रेज से कह रहे हैं बिलवासी जी कि आपके पैर में शायद चोट लगी है, आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? ठीक है ना, प्रश्न चिन्ह आ गया। तो बैठ गए और बिलवासी को धन्यवाद दिया। साहब किसके लिए? अंग्रेज के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो साहब जो है बिलवासी जी को धन्यवाद दिया और बैठ गए कुर्सी पर, और झाऊलाल की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि आप इस आदमी को जानते हो? शख्स मतलब आदमी है ना, को जानते हो? तो बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलतों पर लोटे से वार करे। तो बिलवासी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ, और ऐसे आदमी को मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ जो राह चलते मतलब गली में चलते हुए आदमियों के ऊपर लोटे से मारता है, वार करता है मतलब मारता है। ठीक है ना,
मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक। माने अब बिलवासी जी कह रहे हैं कि मेरी समझ में, मेरे हिसाब से तो ये बहुत डेंजरस ल्यूनाटिक है, मतलब यानी खतरनाक पागल है, ये एक पागल आदमी है। तो नहीं, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल। तो अंग्रेज कह रहा है कि नहीं, यह क्या है, एक खतरनाक मुजरिम है। ठीक है ना, क्रिमिनल है, मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। अब ये कह रहे हैं कि बिलवासी झाऊलाल को, लाला झाऊलाल को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था बिलवासी के ऊपर कि मतलब ये मेरा मित्र होकर अंग्रेज का साथ दे रहा है और कह रहा है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना, तो वो इस बात से और कि मुझे पागल कह रहा है, ख़तरनाक पागल कह रहा है अंग्रेज़ के साथ मिलके, तो उन्हें गुस्सा आ रहा था और आँखों से वो घूर रहे थे उसे, बिलवासी को। तो वो बिलवासी जी कह रहे हैं कि अगर भगवान ने आँखों से ही अगर किसी को खाने की शक्ति दी होती तो लाला झाऊलाल जो हैं वो बिलवासी को आँखों से खा जाते, है ना। तो वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि बिलवासी को क्या हो गया है, ये मेरा साथ छोड़ के अंग्रेज का साथ दे रहा है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। अंग्रेज फिर बिलवासी जी से पूछा है तो क्या करना चाहिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब बिलवासी जी कह रहे हैं कि पुलिस में रिपोर्ट करा दो और इस आदमी को पुलिस स्टेशन में पहुंचा दो। पुलिस स्टेशन है कहाँ। अब अंग्रेज जो है वो पूछ रहा है कि पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। बिलवासी जी कह रहे हैं पास में ही है, चलो मैं बताता हूँ, चलिए। तो अंग्रेज भी कह रहा है चलिए। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे। ठीक है, अब फिर अंग्रेज को वो बिलवासी जी कहने लगे कि अभी चला, पहले आपकी इजाज़त हो, मतलब आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस लोटे को ख़रीद लूँ। और फिर झाऊलाल से कह रहे हैं क्यों जी, बेचोगे। फिर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ ना। मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ, कि मैं इस लोटे के 50 रुपये आपको दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा। लाला झाऊलाल कुछ नहीं बोले, साहब मतलब अंग्रेज ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं। ठीक है, प्रश्न चिन्ह आ गया कि ये तो बहुत बेकार सा लोटा है, इसके आप 50 रुपये दे रहे हैं इस आदमी को। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। बिलवासी जी कह रहे हैं कि आप इसे रद्दी कह रहे हैं, आश्चर्य, बहुत हैरानी की बात है। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था, कि मैं आपको तो बहुत ही विद्वान और पढ़ा लिखा आदमी समझता था, आप इस लोटे को रद्दी कह रहे हैं। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अंग्रेज कह रहा है ना, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है। अब उस लोटे को ऐतिहासिक बता दिया बिलवासी जी ने, कि कह रहे हैं कि ये लोटा जो है ऐतिहासिक है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। ठीक है ना, तो वो क्या बता रहे हैं कि यह अकबरी लोटा है, जो इसको बहुत प्रसिद्ध लोटा है। म्यूजियम मतलब संग्रहालय जो हैं, संसार भर के संग्रहालय जो हैं इस लोटे को ढूंढ रहे हैं, तलाश में है, मतलब ढूंढ रहे हैं। यह बात, अंग्रेज कह रहा है यह बात, जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है। अब वो बिलवासी जी बता रहे हैं, ठीक है ना, कि जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ किसने, बिलवासी जी ने अंग्रेज को सारा बताया कि हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से हार गए थे और रेगिस्तान, सिंध के रेगिस्तान में पहुंच गए थे। वहाँ पर उन्हें प्यास लग रही थी तो एक ब्राह्मण ने उन्हें इसी लोटे से पानी पिलाया था। फिर इस लोटे को अकबर ने ख़रीद लिया था और अकबर ने इसी तरह के 10 सोने के लोटे उस ब्राह्मण को दिए थे, इसीलिए इसका नाम, इस लोटे का नाम अकबरी लोटा पड़ा। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं, ये वही हो गया ना कि उस ब्राह्मण का पता लगाकर उस लोटे को लिया और इसके बदले में 10 सोने के लोटे दिए और अकबरी लोटा इस लोटे का नाम पड़ा।
वह बराबर इसी से वजू करता था। बराबर इसी से वजू करता था मतलब अकबर जो थे वो वजू करना मतलब नमाज पढ़ने से पहले जब हाथ मुंह धोए जाते हैं ना, हाथ धोए जाते हैं तो कोहनी तक हाथ धोए जाते हैं, तो उसे वजू करना कहते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो अकबर जी थे वो वजू वजू मतलब इसी लोटे से अपने हाथों को धोते थे, वजू करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। तो सन 57 तक अशोक ये अकबर के पास ही ये लोटा रहा, पर इसके बाद लापता हो गया और उसके बाद ये खो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। कलकत्ता जगह म्यूज़ियम है मतलब संग्रहालय है, वहाँ पर इसका प्लास्टर का एक मॉडल बनाकर इसी तरह का एक लोटा प्लास्टर का बनाकर रखा गया। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। फिर प्रश्न चिन्ह के ये लोटा जो है बहुत ऐतिहासिक लोटा है, अकबर के पास था और सन 57 तक ये शाही घराने में रहा है और ये फिर उसके बाद खो गया था, लापता हो गया था मतलब खो गया था। और इस आदमी के पास कैसे आया ये पता नहीं। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम लेकर ख़रीद ले जाएं। अगर संग्रहालय वालों को पता चल जाए कि ये लोटा इस आदमी के पास है तो वो इसे इसके बहुत सारे पैसे देकर इस लोटे को खरीद कर ले जाएंगे इस आदमी से। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। माने कि जब बिलवासी जी ने बताया कि ये ऐतिहासिक लोटा है तो साहब जो है लालच में आ गए कि ये तो 50 रुपये में ही मिल रहा है लोटा, और कहाँ पिछले उसमें जो है 10 सोने के लोटे देकर इस लोटे को ख़रीदा गया था। तो उन्हें क्या हो गया, लोभ मतलब वो लालच में आ गए और आश्चर्य से उनकी आंखें मतलब हैरानी से उनकी आंखें कोड़ी छोटी सी कोड़ी होती है बेटा, तो वो उस कोड़ी से बढ़कर वो पकौड़ी जैसी मैंने बड़ी बड़ी आंखें उसकी अंग्रेज की हो गई कह रहे हैं। उसने बिलवासी जी से पूछा तो आप इस लोटे का क्या करिएगा। बिलवासी से पूछ रहा है क्योंकि बिलवासी कह रहा था ना मैं 50 रुपये में ख़रीदता हूँ। तो मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। बिलवासी जी कह रहे हैं कि मुझे पुरानी चीज़ें ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठे करने का, संग्रह करना मतलब इकट्ठा करने का शौक़ है, संभाल कर रखने का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। अंग्रेज कह रहा है कि मुझे भी शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जिस दुकान पर खड़ा था अंग्रेज और वहाँ से वो पुरानी पीतल की मूर्तियाँ खरीद रहा था। तो वो कह रहे हैं कि मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठे करने का शौक़ है। अंग्रेज कह रहा है जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। अब बिलवासी जी कह रहे हैं कोई कुछ भी हो लोटा तो मैं ही लूँगा। वह आप कैसे खरीदेंगे, मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। अंग्रेज कह रहा है हक है, ज़रूर हक है, पर बताइए उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने। तो अंग्रेज कह रहा है कि उस लोटा जो गिरा तो उस पानी से मैं नहाया या आप नहाए। तो आपने। ठीक है, बिलवासी जी कह रहे हैं आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे। अंग्रेज कह रहा है तो आपके। बिलवासी जी ने कहा अंगूठा उसने आपका भूरता किया या मेरा। कि अंगूठे पर गिरा ना, बूट पर गिरा था तो अंगूठे पे चोट लगी, तो के भूरता किया मतलब चोट लगी उनके पैर पे, वो अंगूठे पे। तो आपका। बिलवासी जी कह रहे हैं इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज कह रहा है ठीक है, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। अब बिलवासी जी कह रहे हैं ये सब बकवास की बात है और जो इस लोटे के ज़्यादा दाम देगा वो इस लोटे को ले जाए। मैंने बोली लगाने लगे यही सही है, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अंग्रेज कहने लगा ठीक है कि आप इसको 50 रुपये में ख़रीदे थे, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। बिलवासी जी कह रहे हैं मैं 200 देता हूँ। अंग्रेज कह रहे हैं अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। ठीक है, साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए, अब क्या हुआ कि 500 रुपये अंग्रेज ने लगा दिए उस लोटे के दाम। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। ठीक है ना, बहुत अफसोस से पैसे उठा रहे थे मैंने, कि जैसे कितना दुख हो रहा हो उन्हें कि मुझे 250 रुपये में भी ये लोटा नहीं मिला। और वो कहने लगे कि मेरे पास 250 से ज़्यादा रुपए नहीं हैं, 250 है ना, उससे ज़्यादा रुपए नहीं हैं और आप ले जाइए इस लोटे को। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की पूंजी गिर गई। ठीक है ना, कि साहब जो है खुश हो गए कि 500 रुपये में ये लोटा मुझे मिल रहा है। साहब मतलब अंग्रेज जो थे।
उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि अब मैं अपने देश मतलब वापस अमेरिका या जहाँ से भी आए हुए थे वो, कि वहाँ जाकर मैं चला जाऊँगा इस लोटे को लेकर। और मेजर डगलस हैं वहाँ पर एक, वो बहुत डींगे हाँकते हैं, उनकी डींगे सुन के मेरे कान पक गए हैं। क्या मेजर डगलस कौन है? बिलवासी जी ने पूछा। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। ठीक है ना, अंग्रेज कह रहा है कि मेजर डगलस जो हैं वो मेरे पड़ोस में रहते हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। ठीक है ना, कि हम दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते रहें कि पुरानी चीज़ों को ज़्यादा मैं इकट्ठा करूँगा, और मेजर डगलस कहते हैं कि मैं इकट्ठा करूँगा। तो हम दोनों इकट्ठे करते रहते हैं पुरानी चीज़ों को, होड़ लगी रहती है, मतलब कंपटीशन होता है दोनों में। गत वर्ष में वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। ठीक है ना, कि वो कह रहे हैं कि वो पिछले साल जो है यहाँ पर आए थे, हिंदुस्तान मतलब भारत में आए थे। ठीक है, और यहाँ से जहांगीर का अंडा, जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा वो पूछ रहे हैं बिलवासी। हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या, सब वो पूछ रहे हैं। ठीक है ना, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। तो कि वो बता रहा है कि आप जानते होंगे कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। ठीक है, कि जहांगीर के पास 2 कबूतर थे, तो और वो कबूतर एक को उड़ा दिया था नूरजहां ने। तो वो जहांगीर जो है पूछ रहे थे कि तुमने मेरे कबूतर को कैसे उड़ाया, तो उन्होंने दूसरा भी उड़ा दिया। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गए। ठीक है ना, तो वो ऐसे करके बताया उन्होंने, दूसरा भी उड़ा दिया। तो इस भोलेपन पर जहांगीर जो है बहुत ज़्यादा न्यौछावर हो गए दिलो जान से। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया, माने उनके साथ निकाह करने का सोच लिया था जहांगीर ने। कबूतर का यह एहसान वो नहीं भूला, उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। ठीक है ना, अब कबूतर के कारण ही वो दोनों मिले थे, इसलिए उस जो कबूतर का अंडा था उन्होंने उसको बहुत संभाल कर रखा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि एक बिलोर की एक हांडी मतलब मटकी थी, और उसमें उस अंडे को वो अंदर रख कर और ऊपर टांग देते थे। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और वो अंडा जो था जहांगीरी अंडा के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। वो कबूतर का अंडा था और मटकी हांडी में रखा हुआ था उन्होंने, और उसे टांग कर रखते थे, तो वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसी को मेजर डगलस ने परसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, अब ये बताया कि वो दिल्ली में परसाल मतलब पिछले साल मेजर डगलस ने हिंदुस्तान आए थे और उस अंडे को 300 रुपये में एक मुसलमान सज्जन से लेकर चले गए थे, यह बात। ठीक है, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, मतलब कि अब जो है, क्योंकि मैं तो उनसे भी अच्छी चीज़ ले जा रहा हूँ, कि वो तो 300 रुपये में ही ले गए थे, मैं 500 रुपये में ही लोटा ले जा रहा हूँ। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, कि उनका अंडा तो अभी का ही है जहांगीर के समय का, मेरा तो एक पुश्त पुराना मतलब अकबर के समय का है ये लोटा। तो वो कह रहे हैं कि मेरी चीज़ जो है ये पुरानी है, मैं इसे संग्रहालय में रखूँगा। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो वो कह रहे हैं कि इस रिश्ते से तो लोटा जो है अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। अब साहब अंग्रेज ने 500 रुपये दिए झाऊलाल को और अपनी राह ली, मतलब चले गए। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है, कि मतलब जो मुंह पर जो घबराहट के कारण के 250 रुपये में कहाँ से लाऊंगा, तो वो दाढ़ी भी बढ़ गई थी, उन्हें कोई होश नहीं था, वो मतलब दाढ़ी भी नहीं बनाते थे, तो वो कि उनकी दाढ़ी में जो बड़े हुए बाल थे वो एक एक बाल जो है प्रसन्नता से लहरा रहा था, कि उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं।
ठीक है ना। वो बिलवासी से पूछ रहे हैं कि आप तो कह रहे थे मेरे पास 250 रुपये नहीं है, फिर भी आप लेकर आए। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी कह रहे हैं कि ये भेद है कि मेरे पास ये 250 रुपये कहाँ से आए, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी जो हैं झाऊलाल से कह रहे हैं। पर आप चले कहाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। ठीक है ना। तो झाऊलाल जी जो हैं बिलवासी जी से कह रहे हैं कि अभी आप मत जाइए, मुझे आपसे 2 घंटे तक काम है। 2 घंटे, वो आश्चर्य से पूछ रहे हैं बिलवासी जी। हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। कि मतलब अंग्रेज को 500 रुपये में लोटा बेच दिया, बिकवा दिया मेरा, तो जो है पीठ ठोक कर आपको शाबाशी दूंगा, पीठ पर ठोकूंगा तो उससे शाबाशी दूंगा, उसमें 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे तक मैं आपको शाबाशी दूंगा, फिर गले लगा कर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। ठीक है। तो बिलवासी जी को झाऊलाल जी कह रहे हैं कि 1 घंटा शाबाशी देने में और 1 घंटा गले लगा कर धन्यवाद देने में निकल जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिन कर सहज लीजिए। अब बिलवासी जी कह रहे हैं कि इन 500 रुपये को गिन लो और इनको सहज लो, मतलब संभाल कर रख लो। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है, मतलब मग्न हो जाता है। कि वो क्या कर रहे हैं कि वो 500 रुपये जो थे उन्हें सहजने में, मतलब इकट्ठा करने में, संभालने में वो इतने मग्न हो गए। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, वो नीचे रखे थे ना पैसे, नीचे फेंक कर दिए होंगे, तो वो उन्हें उठाकर इकट्ठा कर रहे थे। और फिर ऊपर उठकर देखा, पर बिलवासी जी इस समय अंतर्ध्यान हो गए थे। अंतर्ध्यान मतलब अदृश्य, गायब हो गए थे। तो वो उसमें लग गए पैसे इकट्ठे करने में, और बिलवासी जी गायब हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। ठीक है ना। कि अब वो उन्हें नींद नहीं आ रही थी, और फिर जब 1 बजे उठे और धीरे से उठकर गले में उनकी पत्नी एक सिकड़ी पहनती थी, सोने की एक वो होती है गोल सी चीज़, माला सी बोलते हैं उसको, है ना, सिकड़ी उन्होंने उसकी पत्नी ने पहनी हुई थी। अब उसमें एक ताली बंधी हुई थी, ताली मतलब एक चाबी बंधी हुई थी उस सिकड़ी में, सोने की जो एक वो माला सी पहनी हुई थी उनकी पत्नी ने, उसमें एक चाबी बांध रखी थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। अब उस ताली मतलब चाबी निकाली और उससे एक संदूक मतलब एक बक्सा था वो खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। ठीक है। अब समझ गए आपके 250 रुपये बिलवासी जी कहाँ से लाए थे, कि अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके, चोरी ही कहेंगे क्योंकि चुपचाप उन्होंने निकाले थे, पूछे नहीं थे, है ना, तो चुरा कर लाए थे। तो 250 रुपये जो है पत्नी के संदूक में से निकाले थे उन्होंने, और फिर क्या किया उन्होंने, ज्यों के त्यों रख दिया और उसे संदूक को, बक्से को बंद कर दिया। फिर दबे पाँव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। पूर्ववत मतलब पहले की तरह, जैसे पहले उनके गले में पड़ी हुई थी वो ताली मतलब चाबी, तो ऐसे ही वो फिर दबे पाँव धीरे धीरे आए पैसे रखने के बाद, और उस चाबी को फिर उस सिगड़ी में बांध दिया उन्होंने, गले में डाल दिया मतलब बांध दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली, फिर हंसे और फिर अंगड़ाई लिए, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। ठीक है। तो ये अन्नपूर्णानंद वर्मा जी द्वारा रचित एक काल्पनिक कहानी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।